अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करूँ कि सब खैरियत से होंगे। सो आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ट्रेंडिंग आपकी बहन आपके लिए फ़्रॉक लेके आई है। बहुत ही ज़बरदस्त फ़्रॉक है। अब बाज़ार की जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ईद पे भी बच्चों को घर ही सिलाई करवा के ये कपड़े पहनाए, ऐसे लगेंगे जैसे रेडीमेड है। मेरी वीडियो को पूरा देखना है, पूरा देखेंगे तो इसकी किटिंग, इसकी स्टिचिंग, हर चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब ये आप सोच रहे हैं ये प्लेट किस चीज़ के हैं। प्लेट मैं आपको बता दूँ ये किस चीज़ के। अब हमने टेल शेप इसकी कटिंग करनी है। इसकी कटिंग में भी डिटेल में आपको बताऊँगी। मेरी वीडियो एंड तक देखेंगे तो इसकी कटिंग और इसकी स्टिचिंग एंड तक जुड़े रहेंगे तो ही इसकी समझ आएगी। ठीक है, अब हमने टेल शेप इसकी कटिंग की है। टेल शेप कटिंग करके हमने थोड़ी मतलब जितना आपकी घघरी होनी है उस हिसाब से हमने टेल शेप कटिंग करके उसके ऊपर प्लेट्स छोटे डालने हैं ताकि वो जो है ना थोड़ा इसके खुला वो रहे। अब ये आपने ध्यान रखना है कि जो बटरफ्लाई वाला कपड़ा है वो कटिंग करना है और आपने साथ दूसरी सिंपल नेट वाला कपड़ा भी कटिंग करना है। ठीक है, अब ये मैंने टेल शेप कटिंग की है ना, अब इसके ऊपर मैंने ये इसकी कर ली है, मतलब सिलाई लगा ली है और छोटी प्लेट्स भी मैंने कर ली हैं ताकि ये इकट्ठा हो जाए और वहाँ से भी इकट्ठा होके और दरमियान से एक छोटा सा मतलब रास्ता बच जाए जिसके ऊपर हमने फ्लावर लगाना है। अब हमने इसके ऊपर सिंपल नेट लगानी है। आपने जो बटरफ्लाई वाला कपड़ा लेना है, जितना आपकी मतलब जितनी उसकी लंबाई होगी उतनी ही आपने लंबाई, लेकिन यह है कि इसकी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। आपने जो कपड़ा लेना है वो मतलब बड़ा भार लेना है उसका, तो उतना ही भार रखना है आपने, लेकिन चौड़ाई अपने हिसाब से रखनी है। जितनी उसकी लंबाई है ना उस हिसाब से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है और सारा ही मतलब आपने लंबाई रख लेनी है उसकी। और उसकी हमने इकट्ठा ही पीस सारा लेना है और उसको जब ऐसे यूँ करेंगे ना इकट्ठा लेके फिर दोनों के ऊपर पर सिलाई लगा देनी है। अब जो नेट है और नेट के अंदर हमने नेट सिंपल लगा लेनी है। ठीक है, नेट लगा के अब हमने सबको सिलाई कर लेना है। सिलाई करके बाद में फिर हमने बड़ा बखा करके उसके ऊपर सिलाई खींचनी है उसको और ये हमारी चूंटें वाली सिलाई पड़ जानी है। ठीक है, अब हमने अपनी जो ये घघरी है वो पेटी तक बनानी है, मतलब इसके चूंटे उतनी ही लगानी जितनी हमारी पेटी है। ठीक है, अब पेटी से अब पेटी हमने वो तो बना ली अपनी घघरी। ठीक है, अब इसके बाद हमने आ जानी है पेटी के ऊपर। पेटी हमने इसकी लाइनिंग नीचे हमने जोड़ ली है। ठीक है, अब लाइनिंग जोड़ के इसके ऊपर गला बे शेप बनाना है। बे शेप जब गला बनाएंगे ना, आपने ये ध्यान रखना है कि जब बे शेप गला बनाएं तो बे शेप की चौड़ाई थोड़ी कम ही करें क्योंकि बच्चों की कम ही होती है, ज़्यादा लंबी नहीं होती। और ये प्रॉपर बे शेप गला नहीं है, अभी हाफ बे शेप गला। ठीक है, अब हमने टाई बनानी है। टाई बनाने के लिए इसकी लंबाई मतलब जितनी आपकी पेटी है उससे थोड़ी लंबी ही रखनी है क्योंकि वो नीचे भी आए। ठीक है, अब हमने इसकी टाई कटिंग कर ली है। टाई कटिंग करके अब हमने इसकी सिलाई करके टाई बना लेनी है। अब हमने ये बैक साइड पर जिप लगानी है। जिप लगाने का तरीका भी आपको बता देती हूँ कि जिप कैसे लगाते हैं। हमने कटिंग कर लिया। कटिंग करके अब हमने छोटी छोटी पट्टियाँ लेनी है। पट्टियाँ लेके इसको सिलाई करना है और अंदर की तरफ फोल्डिंग कर लेनी है। ठीक है, बहुत ईजी ये जिप लगती है, बहुत ज़बरदस्त। अंदर की तरफ फोल्डिंग कर लेनी है, उनको तरपाई कर लेनी है। अब जिप रखनी है और वहाँ से भी इसकी सिलाई लगानी है, यहाँ से भी जिप की सिलाई लगा देनी है। लो जी, हमारी जिप लग के रेडी हो गई है। ज़िप लगाने का बहुत ज़बरदस्त तरीका ये वाला। यकीन करें कि जब आप रेडीमेड सूट सिलाई करते हैं ना तो ज़िप लाजमी होती है उसके